आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चले दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बिहार के नवादा ज़िला के कौशलिंदर कुमार ने जेल से IIT क्वालिफाई करके नौजवानों के लिए एक बड़ी मिसाल कायम की है। कौशलिंदर ने साबित कर दिया है कि जब मंजिल ख्वाब बन जाए तो उसे हासिल करने से कोई रुकावट नहीं रोक सकती। लाखों तलबा ने घर, स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल करके अपनी मंजिल हासिल कर ली है, लेकिन बिहार के एक नौजवान ने जेल में रहकर अपना मुस्तकबिल संवारने में कामयाबी हासिल की है। जेल में कैद किसी कैदी से ऐसी तवक्कुह शायद ही कोई कर सकता है, लेकिन नवादा मंडल जेल में ज़ेर समाअत कैदी कौशलिंदर कुमार ने IIT में क्वालिफाई करके सबको हैरान कर दिया है। कौशलिंदर कुमार ने इस इम्तिहान में 54वां रैंक हासिल किया है, जिसके पूरे नवादा ज़िले में चर्चे हो रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के 2 मुख्तलिफ कॉलेजेस में बाहिजाब तलबात को इम्तिहान हॉल में दाखिल होने से रोक दिया गया है, जिसके खिलाफ एतराज़ करने पर कॉलेज इंतज़ामिया एक तलबा को इम्तिहान हॉल में जाने की इजाज़त दी, जबकि दूसरे को हिजाब उतारना पड़ा। रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज इंटर कॉलेज शाहमीना रोड सेंटर में बाहिजाब तलबा को इम्तिहान हॉल में दाखिल होने से रोक दिया गया। यूपी बोर्ड के इम्तिहानात के पहले दिन जुमेरात को हिंदी का पेपर था। ऐसे में तलबा पर्चा देने के लिए हिजाब पहनकर सेंटर पहुंची। वहां मौजूद अमले ने तलबा को इम्तिहान हॉल में जाने से रोक दिया। मौके पर मौजूद लड़की के वालिदैन ने उस पर एतराज़ किया, जिसके बाद कुछ खवातीन असातिज़ा ने चेकिंग के बाद लड़की को इम्तिहान हॉल में दाखिल होने की इजाज़त दी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर अफ्रीका से है। अफ्रीका मुल्क सोमालिया में खुदकश बम धमाके में एक खातून रुकने पार्लियामेंट अमीन मोहम्मदी आबिदी समेत कम अज कम 48 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 108 अफराद जख्मी भी हैं। सोमालिया के बागी ग्रुप अल-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सोमालिया के सूबा हर्षाबिल के गवर्नर अली गदवाले ने कहा है कि सोमालिया के बागी ग्रुप अल-शबाब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस हमले में कम अज कम 48 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे। उन्होंने कहा है कि 108 दीगर अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। सोमालिया में शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा से मुंसलिक तंजीम अल-शबाब माजी में अक्सर ऐसे हमले करती रही है। इस शिद्दत पसंद ग्रुप को कई साल कबल मोगादिशो से निकाल कर बाहर किया गया था, लेकिन वो सिक्योरिटी पोस्टों, होटलों और समुंदरी साहिलों पर इस तरह के बड़े हमले जारी रखे हुए हैं। अल-शबाब ने 2017 में मोगादिशो में एक खौफनाक ट्रक बम धमाके भी किया था, जिसमें 500 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। NIA की एक अदालत ने इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज़ और 2 दीगर मुनीर अहमद कटारिया और अरशद अहमद टोंच की हिरासत में 50 दिनों की तौसीक की है। कौमी तहकीकी एजेंसी का कहना है कि एजेंसी अक्सरियत पसंदी की फंडिंग मामले की तहकीकात कर रही है। जुमेरात को खुसूसी NIA जज परवीन सिंह ने एजेंसी की दरख्वास्त की इजाज़त देते हुए कहा है कि अक्सरियत पसंदी की फंडिंग की तहकीकात जारी है। सबूत के साथ छेड़छाड़ के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता, इसलिए मुल्जिमान को 50 दिनों की हिरासत में मज़ीद तौसीक की जाएगी। अदालत का कहना है कि इन तमाम हक़ाइक़ और हालात को मद्देनज़र रखते हुए और PP रिपोर्ट में बयान करदा हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए, जिनमें से अक्सर ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, के मुताबिक तफ्तीश की मुद्दत में मज़ीद तौसीक की जानी चाहिए। तफ्तीश के लिए मुल्जिमान मुनीर अहमद कटारिया, अरशद अहमद टोंच और खुर्रम परवेज़ की नज़रबंदी में मज़ीद 50 रोज़ की तौसीक की जाती है। NIA ने अदालत को बताया कि मुल्जिम मुनीर अहमद चौधरी, अरशद अहमद टोंच और जाफ़र लश्कर तैयबा के ओवरग्राउंड कारकुनों का नेटवर्क चला रहे थे और भारत की मुख्तलिफ रियासतों में लोगों को भर्ती करते थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान 2018 में इक़्तिदार में आने के बाद अब अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। अपने इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रखते हुए अपोजिशन जमातों ने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए आपस में इत्तिहाद कर लिया है और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है।
पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज तहरीक अदम एतमाद पर बहस हुई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने के बाद होने वाले अक़वामी असम्बली का अहम इजलास मामूल की कार्रवाई के बगैर पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। इमरान खान सियासी तौर पर मुतहर्रिक रहने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों का दावा है कि उनके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI हुकूमत के इत्तेहादियों ने उन्हें छोड़ दिया है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद की सदारत में की एक अहम मीटिंग में मुनक्कद हुई, जिसमें बोर्ड के अराकीन समेत कई आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड ने रियासत के तमाम मदारिस में कौमी तराना लाजिम कर दिया है। हर मदरसे को क्लास शुरू करने से पहले दीगर दुआओं के साथ साथ कौमी तराना असातिज़ा और तलबा को गाना लाजिम होगा। बोर्ड ने अपनी मीटिंग में मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल के इम्तिहानात 14 मई से 27 मई के दरमियान में कराने का फैसला किया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।